हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिजिक्स विद इलेक्ट्रॉनिक पाठशाला में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइन के बीच में कितने तरह के एंगल्स बनते हैं और उनमें क्या रिलेशन होता है। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दिया हुआ है एंगल्स बिटवीन पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइन। तो यहाँ पे दो पैरेलल लाइंस हैं एल और एम और एक ट्रांसवर्सल लाइन है एन। इसमें टोटल 8 टाइप के एंगल्स बनते हैं। मैंने यहाँ पे डिनोट कर दिया है उनमें क्या रिलेशन होता है, वो कौन कौन से एंगल कहलाते हैं। आइए देखते हैं। जो पहला होता है उसे हम लोग बोलते हैं क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स कितने होंगे इसमें, तो जब दो पैरेलल लाइन से एक ट्रांसवर्सल लाइन होगा तो टोटल कितने आपके 4 तरह के क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे। कौन कौन से आइए देखते हैं। जो पहला आपका क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होगा वो होगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 के। देखिए क्रॉसपॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मैं कॉमा नहीं लगा रहा हूं, मैं बता भी दे रहा हूं यहाँ पे साथ में कि एंगल 1 जो होगा और 5 होगा दोनों क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होंगे आपस में और इक्वल भी होंगे, क्योंकि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। पिछले साल के एनसीईआरटी बुक में इसका प्रूफ भी दिया हुआ था, मगर जो न्यू एडिशन की एनसीईआरटी है 2023 की, उसमें प्रूफ नहीं दिया हुआ है, तो प्रूफ की जरूरत नहीं है। बस आप लोग इसको समझ लीजिए कि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल किसे कहते हैं और वो आपस में इक्वल होते हैं और कौन कौन से इसमें क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स होंगे। ठीक, तो पहला जो होगा वो होगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 हो जाएगा, दोनों आपस में इक्वल होते हैं। दूसरा क्रॉसपॉन्डिंग एंगल आपका हो जाएगा, दूसरा क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हो जाएगा एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 होगा, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, न कि 1 इज इक्वल टू 6, न कि 2 इज इक्वल टू 5 या 2 इज इक्वल टू 1। इक्वल क्या होगा, 1 इज इक्वल टू 5 होगा और 2 किसके बराबर होगा, एंगल 6 के बराबर होगा, और ये दोनों आपस में क्या होंगे, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स होंगे। तीसरा क्रॉसपॉन्डिंग एंगल जो हो जाएगा आपका, तीसरा क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हो जाएगा आपका एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। क्या हो जाएगा, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। ये तीसरा क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। और चौथा और आखिरी क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हो जाएगा आपका, चौथा और आखिरी क्रॉसपॉन्डिंग एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, यानी ये दोनों क्या होंगे, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होंगे और आपस में इक्वल होंगे। एंगल 4 एंगल 8 आपस में इक्वल होंगे और दोनों क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होंगे। दूसरा होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स नाम से ही कंफर्म है कि इंटीरियर, इंटीरियर मतलब लाइन एल और एम के बीच में जो एंगल्स बनेंगे उन्हीं के बीच का रिलेशन है। तो अल्टरनेट एंगल हमेशा अपोजिट होते हैं। जैसे लाइन के इस ट्रांसवर्सल लाइन के राइट साइड का एंगल ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट साइड के एंगल अपोजिट साइड के लेफ्ट साइड के एंगल के इक्वल होगा, यानी एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3 होगा। तो अल्टरनेट इंटीरियर कितने एंगल बनते हैं, तो 2 बनते हैं। कौन से, जो पहला अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है वो होता है एंगल 5 और एंगल 3, और दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल भी होते हैं। यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल भी होते हैं। दूसरा होता है आपका इसमें, दूसरा अल्टरनेट इंटीरियर होता है एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। 4 और 6 दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल भी होते हैं। तो ये 2 तरह के आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आ गए। उसके बाद आता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, तो एक्सटीरियर मतलब लाइन एम के नीचे और लाइन एल के ऊपर के एंगल्स, यानी 1, 2 और 8, 7 में रिलेशन होता है। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा आपका, एंगल 8 और एंगल 2 हो जाएगा। ये दोनों क्या होंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होंगे और दोनों आपस में इक्वल भी होंगे। यानी एंगल 2 इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, एंगल 8 आ गया। ये एक अल्टरनेट एक्सटीरियर है। दूसरा अल्टरनेट एक्सटीरियर क्या हो जाएगा भाई, तो दूसरा अल्टरनेट एक्सटीरियर हो जाएगा एंगल 7 और एंगल 1, और दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7 हो जाएगा। ये दूसरा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। तो 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं और 2 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं। कौन कौन से एंगल्स होते हैं मैंने यहाँ पे बता दिया है। अब जो तीसरा होता है, चौथा होता है, यानी जो डी होता है, वो डी क्या होगा, चौथा जो होगा वो इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन क्या है आपकी, एन एक ट्रांसवर्सल लाइन है, इसके सेम साइड के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। तो कौन कौन से हैं, तो एंगल 5 है और एंगल 4 है और एंगल 6 है और एंगल 3 है। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होते हैं। मैं यहाँ, चूंकि ये सब एंगल्स क्या होते हैं आपस, ये तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स दोनों हैं बट आपस में इक्वल भी हैं, यानी एंगल 5 3 के इक्वल है, एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल है। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स
कौन कौन से हैं और वो आपस में इक्वल भी होते हैं। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हैं और वो आपस में इक्वल भी होते हैं। बट इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन इक्वल नहीं होते हैं। एंगल्स होंगे कौन, तो आपका एंगल 5 एंड एंगल 4 क्या होंगे, पहला आपका होगा, पहला जो आपका इंटीरियर एंगल जो होगा, इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, पहला जो होगा वो होगा आपका एंगल 5 एंड एंगल 4, एंगल 4 ये और ये एंगल्स ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड पे हैं। मान लीजिए लेफ्ट साइड पे हैं तो लेफ्ट साइड के दोनों एंगल्स क्या होते हैं, कहलाते हैं इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन। और दूसरा इसमें भी दो बनते हैं, दूसरा क्या होगा आपका एंगल 3 और एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 6। तो इसमें भी दो एंगल्स बनते हैं बट दोनों आपस में इक्वल नहीं होते हैं। इसे कंफ्यूज नहीं होइएगा कि एंगल 3 एंगल 6 के इक्वल है और एंगल 5 एंगल 4 के इक्वल है, ये कभी इक्वल नहीं होते हैं। ये दोनों मैं बताया हूँ, ये दोनों आपस में मिलके क्या बनाते हैं, इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। हाँ, ये दोनों का सम क्या होता है, एक प्रॉपर्टी है कि दोनों का जो सम है, यानी एंगल 5 प्लस एंगल 4, दोनों एंगल्स का सम क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है, यानी दोनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, जो इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन होते हैं उन दोनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जैसे एंगल 5 प्लस एंगल 4 की वैल्यू, दोनों का सम कितना होगा, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। उसी तरह से एंगल 6 और एंगल 3 का भी सम कितना हो जाएगा, यानी एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 180 डिग्री आपका यहाँ से हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी होती है इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। कौन कौन से एंगल होते हैं, तो एंगल 4 और 5 ये एंगल है, दूसरा एंगल 3 और 6 है। 4 5 का सम 180 डिग्री होगा, 3 6 का सम भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो ये टोटल 4 तरह के एंगल्स बनते हैं। फिर से इसे समझा देता हूँ। पहला होता है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, इसमें टोटल 4 तरह के एंगल्स बनते हैं और आपस में ये एंगल्स इक्वल होते हैं, यानी एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल होगा, एंगल 4 एंगल 8 के, एंगल 2 एंगल 6 के और एंगल 3 एंगल 7 के इक्वल होगा। और ये दोनों क्या होंगे, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, यानी एंगल 1 5 भी क्रॉसपॉन्डिंग होंगे, 2 6 क्रॉसपॉन्डिंग होंगे, 3 7 क्रॉसपॉन्डिंग होंगे, एंगल 4 और 8 भी क्या होंगे, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होंगे। दूसरा होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसमें दो तरह के एंगल बनेंगे। पहला आपका एंगल 5 और एंगल 3 दोनों क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे और दोनों आपस में इक्वल भी होंगे। दूसरा एंगल 4 और एंगल 6 क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल भी होंगे। तीसरा होता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, तो ये एक्सटीरियर बाहर की चीज हो गई, तो एक्सटीरियर एंगल्स भी क्या होते हैं, दो एंगल 2 और एंगल 8 होगा और दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और दूसरा होगा एंगल 1 और एंगल 7, वो दोनों भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। चौथा होता है इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड के जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं। तो एंगल 5 और एंगल 4 क्या है, आपके इंटीरियर एंगल्स हैं ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। उसी तरह से एंगल 3 और एंगल 6 भी क्या है, आपके इंटीरियर एंगल्स हैं ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होते हैं, बाकी सब इक्वल होते हैं, लेकिन ये 5 और 4 इक्वल नहीं होंगे। हाँ, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, यानी दोनों एंगल्स का सम क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है। वैसे ही एंगल 3 और एंगल 6 की वैल्यू कितनी होगी, 180 डिग्री हो गई। तो ये हो गए आपके कुल 4 तरह के एंगल्स बनते हैं पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल लाइन के बीच में। इनका प्रूफ अब नहीं पूछा जाता है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन दिए जाएंगे जो आपके एक्सरसाइज 6.2 में होगा, उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।